बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए, दियो दर्शन वसुदेव को जोए। पीछे फिरे कही के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूँ विगत। मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। नंद घर कियो प्रवेश, मूल सूरत अक्षर की जेह। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 120 दिवस के बैठक तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 12वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग प्रकटवाणी अंतर्गत चौपाई नंबर 22 तक के भाव के ऊपर अब तक चिंतन किया। अब आज हम चौपाई नंबर 23 से आगे प्रस्थान करेंगे। तो यहां विषय प्रसंग चल रहा है श्री कृष्ण जी के प्राकट्य का प्रसंग, यानी कि परमधाम से हम ब्रह्मात्माएं संसार में आए तो समय ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें द्वापर का समय है और हर चतुर्युग के हर द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में आने की जो परंपरा एक अवतार के हिसाब से चल ही रहा है और उसी में ये 28वें द्वापर के कृष्ण लीला के अंदर त्रिविध लीला रहस्य है, जिसमें वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति का आगमन, गौलोक धाम से गौलोके श्री कृष्ण जी का आगमन और अक्षरातीत परम धाम से अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी के आगमन, ये प्रसंग है। और इसमें चौपाई में तो पहले हम परमधाम की आत्माएं अक्षरातीत धनी की आज्ञा के द्वारा ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आए और आते ही हमारे हृदय के अंदर हम कब मिले से अपनी धनी, ये भाव जागृत हुआ, ये प्रसंग आया। उसके पश्चात चौपाई नंबर 21 के तीसरे चरण से वसुदेव देवकी कंस के कारागृह में थे, वहां पर चतुर्भुजी स्वरूप जो विष्णु की शक्ति है वो प्रकट हुए और उन्होंने हकीकत कह करके वो स्वरूप भी अंतर्धान हुए और वहां पर 2 भुजा बाल स्वरूप का प्रकट हुआ। तो जिसके लिए ये चौपाई नंबर 22 के चौथे चरण में प्राणनाथ जी ने कहा कि अब दोए भुजा की कहूं विगत, चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान हुए तो अब 2 भुजा स्वरूप की विगत विधि बताने जा रहा हूं करके कहा। तो अब वही 2 भुजा स्वरूप जो बाल स्वरूप है मथुरा के कारागृह में ही प्रकट हुए हैं और हमने ये भी कहा चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर जो विष्णु की शक्ति थे वो भी 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही प्रवेश हुआ है, समाया गया है। अब ये 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर कौन कौन सी शक्ति किस तरह से है, इसके विषय में चौपाई नंबर 23 ने खुलासा किया। तो कहा मूल सूरत अक्षर की जेह, ये 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर मूल सूरत मतलब मूल सूरता, मूल शक्ति, अक्षर की जेह,
अक्षर की शुरता जो है, जेह मतलब यहां जो है अर्थ में, अक्षर की मूल शुरता जो है वो मूल शुरता ही यहां दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर एक शुरता के रूप में, शुरता मतलब कहो तो एक चेतन अथवा एक आत्मा शक्ति के रूप में प्रवेश हुआ है। और अक्षर के वो शुरता कहने से अब अक्षर के अंदर तो बहुत सारी वृत्ति है, बहुत सारी शक्ति है, अनंत वृत्ति। उसमें से ये श्री कृष्ण जी स्वरूप में यानी दो भुजा बाल स्वरूप में जो प्रकट हुए, उनके अंदर एक शुरता रूप में, एक चेतन रूप में जो शक्ति प्रवेश हुआ, वो अक्षर के अनंत वृत्ति में से कौन सी वृत्ति यहां शुरता रूप में प्रवेश हुआ? तो इसके लिए भी कहा जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह। तो इसको सीधा शब्दार्थ के हिसाब से देखें तो जिन मतलब जिन्होंने, जिन्होंने मतलब जिस वृत्ति ने, चाह्या चाहा मतलब इच्छा प्रकट की थी, चाहना प्रकट की थी, क्या? देखो प्रेम स्नेह। प्रेम स्नेह मतलब परमधाम के अंदर के सखियों के अथवा अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ये परमधाम के आत्माओं के साथ में कैसे प्रेममय लीला करते हैं, ये देखने को मिल जाए करके अक्षर के अंदर ये वृत्ति एक इच्छा के रूप में, एक चाह के रूप में प्रकट हुई थी, जागृत हुई थी। तो जिसके लिए कहा जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह, अक्षर के जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने के लिए चाह प्रकट किया, वही वृत्ति अब यहां दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर एक शुरता रूप में प्रवेश होकर के आए, और वही वृत्ति ने साथ में किस शक्ति को लेकर के आए, उस विषय में भी कहा मूल सुरत अक्षर की जेह जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह। ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर मूल सुरता, अक्षर की सुरता, जिस सुरता यानी कि जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की प्रेम स्नेहमय लीला दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट की थी, सो सुरत, वह सुरता ने, वह सुरता मतलब फिर मैं बोल रहा हूं, जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, सो सुरत, वही सुरता, वही वृत्ति ने धनी को ले आवेश। धनी मतलब अक्षरातीत धनी, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश को लेकर के नंद घर कियो प्रवेश, नंद बाबा के घर में ये दो भुजा बाल स्वरूप प्रवेश हो गए। ये है सीधा सीधा चौपाई के शब्दार्थ और भावार्थ। तो इसके अंदर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रकटवाणी के हर एक चौपाई सूत्र रूप में है। तो हमने मथुरा के कारागृह में ही दो भुजा स्वरूप प्रकट होने के विषय में चर्चा किया, प्राणनाथ जी की चौपाई के आधार पर ही। क्यों? चतुर्भुजी स्वरूप मथुरा के कारागृह में ही प्रकट हुए, और वो चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होते ही वहां दो भुजा बाल स्वरूप प्रकट हुए। तो ये दो भुजा बाल स्वरूप मथुरा के कारागृह में है। तो यहां ये मथुरा के कारागृह के अंदर के दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर की शक्ति का परिचय देते हुए प्राणनाथ जी ने ये स्वरूप को तो नंद बाबा के घर में पहुंचा चुके हैं। दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर अक्षर की वो सुरता है जिस सुरता ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी करके कहा, और वही सुरता ने धनी के आवेश को लेकर के नंद घर की ओर प्रवेश करके वो दो भुजा स्वरूप को तो नंद बाबा के घर में प्रवेश करा दिया। इसका मतलब इसके अंदर कथानक प्रसंग बहुत सारा प्रसंग है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा सार रूप में देखें तो दो भुजा बाल स्वरूप प्रकट हुए, इनके अंदर गौलकीय शक्ति है, और यही गौलकीय शक्ति को यहां अक्षर के शुरता शब्द के द्वारा बताया है, और इसी शुरता ने अक्षरातीत के आवेश को लेकर के नंद बाबा के घर में प्रवेश हुआ करके कहा। तो
तो जैसे ही दो भुजा बाल स्वरूप प्रकट हुए, अब वसुदेव जी ने वो दो भुजा बाल स्वरूप को उठा करके ले गए। तो जिस बालक को वसुदेव ने मथुरा के कारागृह से गोकुल पहुंचाए और गोकुल पहुंचा करके नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश कराया, अथवा जो स्वरूप नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश हुए, तो नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश होने तक में ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर कितने शक्ति है? 3 शक्ति है। कौन कौन शक्ति? दो भुजा बाल स्वरूप ऑलरेडी गौलोक की शक्ति तो है ही, अथवा अक्षर की शूरता है एक शक्ति, और चतुर्भुजी स्वरूप में जो प्रकट हुए थे, जिनके अंदर वैकुंठ की विष्णु शक्ति थे, ये विष्णु शक्ति भी यही दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही समाया गया, तो दूसरा शक्ति हुआ। और यही दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही धनी को ले आवेश शब्द प्रयोग किया। अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति लेकर के किसने? अक्षर के सुरता ने। इसका मतलब वो अक्षर के सुरता के साथ में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति भी ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर प्रवेश हुआ। तो 3 शक्ति ही ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर समाया गया। वैकुंठ की विष्णु शक्ति, गौलोकी शक्ति जिसको अक्षर का सुरता कहा, और अक्षरातीत शक्ति। तो ये 3 शक्ति संपन्न बालक दो भुजा स्वरूप नंद घर कियो प्रवेश, नंद बाबा के घर में प्रवेश किए अथवा प्रवेश हो गए। ये रात्रि 12 बजे के समय की ही बात है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी के त्रिधा लीला प्रसंग में हमने आने का कारण प्रसंग चर्चा किया, उसके बाद दूसरे नंबर में आने का क्रम प्रसंग चर्चा किया था ना। तो आने के क्रम में ये 3 शक्ति इस क्रम से आए। मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी स्वरूप में विष्णु शक्ति, वहीं मथुरा के कारागृह में ही दो भुजा स्वरूप के रूप में गौलोकी शक्ति अथवा अक्षर की शूरता, और नंद बाबा के घर में प्रवेश होने तक में वही दो भुजा स्वरूप के अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति। तो ये तीनों शक्ति के आगमन का क्रम प्रसंग है। अब यहां पर और एक बात मैं जरा सा खुलासा कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी ये चिंतन करते करते भी एक कंफ्यूज जैसा होता है। यहां श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के भूमिका में जब तीनों शक्ति आने के कारण के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो उस समय में हमने गौलोकीय श्री कृष्ण शब्द प्रयोग किया और गौलोक धाम की घटना प्रसंग के ऊपर कारण रूप में चर्चा किया है। ठीक है, तो यहां गौलोकीय श्री कृष्ण दूसरे शक्ति में दिखाई देता है, और श्री कृष्ण जी के त्रिधा लीला सूत्र में भी यही शब्द आया है, यही मतलब गौलोकीय शब्द ही आया है। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला 3 विध होए। अब ध्यान देके सुनिए, एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का करके यहां किस किस का नाम आया? एक वैकुंठ का, वैकुंठ का कहते ही भगवान विष्णु, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूजा है गौलोक, दूसरा शक्ति गौलोकीय शक्ति है, और तीजा यानी कि तीसरे शक्ति धाम अखंड का, अखंड परम धाम की शक्ति है, कहे पुराण विवेक, इस तरह से कहा। तो यहां पर भी शब्द आया गौलोकीय शब्द, दूजा है गौलोक करके, और त्रिधा शक्ति आगमन के कारण प्रसंग में भी हमने गौलोकीय श्री कृष्ण जी के आगमन का कारण करके गौलोकीय श्री कृष्ण नाम से ही कारण प्रसंग वर्णन किया।
लेकिन यहां चौपाई के द्वारा शक्ति अवतरण प्रसंग में गौलोकीय नाम नहीं आया। चतुर्भुजी स्वरूप की बात आई और उनके लिए सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए करके चतुर्भुजी के अंदर की विष्णु का नाम स्पष्ट रूप में चौपाई ने बताया। और दो भुजा स्वरूप जो है, तो दो भुजा स्वरूप के अंदर तो एक भेद वैकुंठ का दूजा है गौलोक शब्द के हिसाब से, तो गौलोकीय शक्ति का नाम आना चाहिए था। ठीक है। और हमने कारण प्रसंग में भी गौलोक धाम और गौलोकीय श्री कृष्ण शब्द प्रयोग किया, उस हिसाब से भी यहां गौलोकीय श्री कृष्ण का नाम आना चाहिए था दो भुजा स्वरूप के अंदर। तो दो भुजा स्वरूप के अंदर शक्ति के विषय में जब बात आई तो यहां शब्द क्या आया, मूल सुरत अक्षर की जेह करके अक्षर की सुरता शब्द प्रयोग किया। ठीक। और वो सुरता के विषय में भी और डिटेल परिचय दिया। अक्षर के अंदर की अनंत सुरता, अनंत वृत्तियों में से ये कौन सा वृत्ति, जिन चाहा देखो प्रेम स्नेह, जिस वृत्ति ने अक्षरातीत परमधाम के अंदर की प्रेम स्नेह लीला को दर्शन करने के लिए चाहा करके अक्षर की वृत्ति को ही अथवा अक्षर की सुरता को ही यहां स्पष्ट रूप में कहा। और तीसरे शक्ति धनी को ले आवेश करके अक्षरातीत के शक्ति के विषय में तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां साधारण हिसाब से सीधा सीधा प्रसंग को देखते समय कई बार ऐसा लगता है तो इसका मतलब श्री कृष्ण जी के अंदर तो चार शक्ति दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। कौन कौन शक्ति, वैकुंठ की विष्णु शक्ति, और दूजा है गौलोक करके गौलोकीय शक्ति का भी नाम लिया है, और गौलोक धाम के घटना प्रसंग श्री कृष्ण जी के आगमन के कारण प्रसंग में वर्णन किया, तो दूसरा शक्ति गौलोकीय शक्ति दिमाग में बैठा है। और यहां चौपाई के हिसाब से देखते समय दो भुजा बालक के अंदर की जो शक्ति के हिसाब से देखते समय अक्षर की सुरता करके अक्षर की सुरता शब्द भी आया। और ऑलरेडी धामधनी के आवेश तो है ही, तो एक विष्णु की शक्ति तो है ही और गौलोकीय शक्ति अक्षराती धामधनी की शक्ति तो है ही। चौपाई के द्वारा अक्षर की सुरता शब्द भी आया। तो यह चार शक्ति जैसा दिखाई देता है, ध्यान देकर के समझ लीजिएगा। तो चार शक्ति क्या क्या दिखाई दिया, वैकुंठ की विष्णु शक्ति, गौलोकीय शक्ति, अक्षर की सुरता और जोश धनी धाम, धामधनी की जोश, ये चार शक्ति जैसा लगता है। ठीक, सारा प्रसंगों को देखते समय। लेकिन यहां चार शक्ति नहीं है, तीन ही शक्ति है। इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो तीन शक्ति में वैकुंठ की विष्णु शक्ति एक शक्ति, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये स्पष्ट है, चतुर्भुजी में विष्णु की शक्ति करके कहा। और तीसरा शक्ति जोश धनी धाम, यानी कि धाम धनी के आवेश, धनी को ले आवेश कहा ना, ये तीसरे शक्ति एक है ही, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बीच में एक तरफ गौलोकीय शक्ति करके कहा है, दूजा है गौलोक कहा ना, और आने के कारण प्रसंग में भी गौलोक धाम करके, गौलोक धाम और गौलोकीय श्री कृष्ण शब्द को प्रयोग करके प्रसंग वर्णन किया है। लेकिन यहां चौपाई में अक्षर की सुरता शब्द आते समय ये अलग अलग शक्ति है ऐसा लगता है, परंतु यहां प्रसंग में इस तरह से शब्द आने पर भी ये एक ही शक्ति की बात है। इसको स्पष्ट रूप से समझना होगा हमें। ये मतलब अक्षर की सुरता शब्द प्रयोग किया हो या गौलोकीय श्री कृष्ण शक्ति शब्द प्रयोग किया हो, ये अलग अलग शक्ति नहीं है, ये एक ही शक्ति है। कैसे? पहले हमें यह जानना पड़ेगा गौलोकीय शक्ति करके, गौलोकीय शक्ति के लिए जो स्थान बताया है गौलोक धाम, तो गौलोक धाम कहां है? गौलोक धाम अक्षर ब्रह्म की ही बुद्धि अंतस्करण शबलिक, शबलिक का कारण स्थान में गौलोक धाम है। ठीक है, तो शबलिक का कारण मतलब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, शबलिक का कारण, तो वो गौलोक धाम। और यहां अक्षर की सुरता नाम से आया। अब उसमें अगर मैं अक्षर ब्रह्म हूं
तो मेरे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये 4 अंतस्करण जो है, ये 4 अंतस्करण में से बुद्धि अंतस्करण, शबलिक, मैं उदाहरण से बता रहा हूं, और वो शबलिक बुद्धि अंतस्करण के कारण में गौलोक धाम है। इसका मतलब गौलोक धाम कहां है? मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर की ही अनंत शक्ति, अनंत वृत्तियों में से मेरी बुद्धि सबलिक वृत्ति के कारण स्थान गौलोक धाम है। मतलब मेरे अंदर की शक्ति ही वो गोलोक धाम है, अथवा गौलोक की शक्ति है। अब मेरे कहना मतलब मैं कौन हूं? अक्षर। तो इसीलिए चाहे गौलोक शब्द प्रयोग करके गौलोकीय श्री कृष्ण शक्ति प्रयोग किया हो, वो भी अक्षर के अंदर की ही शक्ति है, और चाहे अक्षर शब्द प्रयोग करके अक्षर की शूरता बताया हो, वो भी अक्षर की ही बात है। और हमें मुख्य रूप में यहां पकड़ना यह है, अक्षर के अंदर की वो अनंत वृत्तियों में से जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी, वो शक्ति शूरता रूप में 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर प्रवेश हुआ। अब उसको चाहे हम गौलोकीय शक्ति नाम से बताएं, चाहे अक्षर की शूरता अथवा अक्षर की शक्ति नाम से बताएं, वो एक ही शक्ति है। इस तरह से इसको स्पष्ट रूप में समझना होगा। ये मैं इसीलिए यहां थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूं कि सिर्फ नाम यानी कि शब्द को ही देखते समय गौलोकीय शक्ति अलग और अक्षर शक्ति अलग जैसा लगता है, इसलिए हम यहां श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला शब्द बोल रहे हैं तो 4 शक्ति जैसा लगता है। तो ये भी कोई कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस विषय में स्पष्टीकरण दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर विष्णु की शक्ति, जो अंतर्धान होने के बाद ये विष्णु की शक्ति भी 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही प्रवेश हुआ, और 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर अक्षर की शूरता, उसी को गौलोकीय शक्ति के नाम से भी बताया जाता है, और वही अक्षर की शूरता ने अक्षरातीत धनी के आवेश को लेकर के 2 भुजा बाल स्वरूप नंद घर की ओर प्रवेश, नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश हुआ। इस तरह से श्री कृष्ण जी की प्राकट्य का प्रसंग रात्रि के 12 बजे के समय में और तीनों शक्ति के आगमन के प्रसंग हुआ। ठीक, तो चौपाई नंबर 23 इस तरह से पूरा हुआ। अब 24 नंबर में और खुलासा करके कहते हैं, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, ये 2 भुजा वाला स्वरूप, श्याम मतलब श्याम श्री कृष्ण, 2 भुजा वाला स्वरूप जो है, जिसके अंदर आत्म अक्षर जोश धनी धाम, देखिए तो ऊपर शूरता शब्द प्रयोग किया और वही शूरता को नीचे आत्मा शब्द के द्वारा स्पष्ट रूप में बताया। तो ये 2 भुजा स्वरूप के अंदर आत्मा शक्ति कौन है? अक्षर की वृत्ति, अक्षर की शूरता, आत्म अक्षर, और उसी के अंदर जोश आवेश शक्ति किसका है? धनी धाम। धनी धाम मतलब अक्षरातीत परम धाम के धनी, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, जिन्हें कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण कहा, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण, और उन्हें ही श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को ही पुरुषोत्तम कहते हैं करके, पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष के विषय में जो बताया है वो उत्तम पुरुष, वो अक्षरातीत को ही यहां प्राणनाथ जी ने धनी धाम शब्द प्रयोग किया। धनी धाम मतलब धाम के धनी। तो उनके जोश अक्षर के आत्म के अंदर प्रवेश होकर के ये 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर विद्यमान है। ठीक है, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, ये खेल देखा सैया सवन करके, अब चौपाई नंबर 24 के तीसरे चरण में ये खेल देखा सैया सवन करके सीधा सैया यानी कि सखियों ने खेल देखा शब्द प्रयोग हुआ। तो अब यहां ये खेल के विषय में तो हम जानते ही है,
सारा ये विश्व ब्रह्मांड खेल है। परंतु यहां कृष्ण लीला के प्रसंग को लेकर के खेल शब्द को अगर लेंगे तो अब आगे जो खेल है 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला, खेल शब्द के ऊपर बता रहा हूं मैं। खेल कहने से तो वैसे ये सारा नारायणी सृष्टि की खेल परमधाम से आई हुई आत्मा देखेंगे, इसीलिए वो सारा सृष्टि ही खेल है, ये तो है ही। फिर भी उससे प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के अगर देखें तो खेल इज इक्वल टू अभी श्री कृष्ण जी का प्रकट हुआ, ठीक। अब यहां से आगे जो लीला होगी 11 वर्ष 52 दिन तक लीला होगी, जिसे ब्रज लीला कहा। अब इस लीला की सुख सब कोई अपने अपने हिसाब से लेंगे, सब कोई मतलब सारे ब्रजवासी, परंतु उसमें विशेष करके सैया कहा ना, ये खेल देखा, खेल देखा, सैया सवन, सभी सैयों ने। तो यहां सैया शब्द आया, तो सैया मतलब सखियां। अब ये सैया कौन है? तो अब हमें इसके लिए फिर जो चौपाई पहले ही हम अध्ययन करके आए हैं, यहां सैया शब्द को लेकर के एक बार फिर से आप चौपाई नंबर 19 के तीसरे चरण से देखिए। तो जो आज्ञा भई हम पारा, तब हम जान्या गोकुल घारा, जीव नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधुजन। ये सैया है। समझ में आई बात? तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, वैसे सीधा सीधा प्रसंग श्री कृष्ण जी की प्राकट्य प्रसंग पहले है रात्रि के 12 बजे में, और दूसरे दिन सुबह 9 बजे के समय में परमधाम के आत्माओं की सुरता ब्रज गोपिनियों के यानी कि ब्रज बधू के अंदर प्रवेश हुआ है। लेकिन यहां चौपाई में आते समय पहले ब्रज बधू के रूप में सखियों के आगमन की प्रसंग चर्चा हुई, उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी की प्राकट्य प्रसंग चर्चा हुई। तो इसको मैं संबंध जोड़ करके फिर से बता रहा हूं। चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर की विष्णु शक्ति, 2 भुजा स्वरूप के अंदर अक्षर के आत्म और उसी के अंदर अक्षरातीत के जोश आगमन के विषय स्पष्ट हुआ। अब सार रूप में तुरंत प्राणनाथ जी ने कहा ये खेल देखा सैया सबन कहा। तो खेल के लिए जैसे कहा सारा सृष्टि ही खेल है, ये तो अपनी जगह में है ही, लेकिन विशेष करके 11 वर्ष 52 दिन अब आगे होने वाली लीला, ये खेल विशेष सैयों ने देखा। तो ये सैया कौन है? तो ये सैया के लिए बोल रहा हूं मैं फिर से, चौपाई नंबर 19, 20 और 21 के दूसरे चरण तक जिन आत्माओं के विषय में चर्चा की, वो सैया जो परमधाम मूल मिलावा के बैठक में 4:30 बजे के समय में खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में बैठी हुई आत्माएं, जिनको अक्षरातीत नामधनी ने आज्ञा दिया, तब ये आत्माएं ब्रजमंडल के घर में अपने आप को पाया। अब शब्द घर आया है लेकिन अब बीच रास्ता में है। और इनका आगमन कैसे हुआ था? कहा जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, इसी तरह से परमधाम की सुरता ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आए। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिले से अपने धनी। ये कब की बात है? रात्रि के 12 बजे नंद घर की प्रवेश श्री कृष्ण जी की प्राकट्य हुआ। दूसरे दिन सुबह के समय में ये सखियां ब्रज गोपी के रूप में दौड़ रही थी। सुरता प्रवेश होने पर सखियां हुई, तो सुरता प्रवेश होते ही हम कब मिले से अपने धनी, ये भाव प्रकट हुआ। और जिन सुरताओं के लिए अथवा जिन संयों के लिए 21 नंबर चौपाई के पहला और दूसरे चरण के द्वारा क्या कहा, जेती कोई है ब्रह्मश्रेष्ठ प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट करके कहा था। तो यहां जेती कोई है ब्रह्मश्रेष्ठ करके ब्रह्म सृष्टि शब्द जिन आत्माओं के लिए प्रयोग किया, उनके लिए ही ये चौपाई नंबर 24 के तीसरे चरण में सैया शब्द के द्वारा बताया। तो ब्रह्म सृष्टि ही सैया है, और जिन ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्टि, धनी के प्रति इन सैया यानी कि इन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में पूर्ण प्रेम है, और इनकी पूर्ण दृष्टि धनी के प्रति यानी कि श्री कृष्ण जी के प्रति है करके
जो इन आत्माओं की विशेषता बताया, वो आत्मा ही ये सैया है। तो ऊपर के प्रसंगों को यहां ला करके जोड़ना पड़ेगा। ये खेल देखा सैया सवर्ण, तो खेल देखा। तो अब आगे की खेल के विषय में जैसे कि कहा 11 वर्ष 52 दिन की ये ब्रज लीला, तो इसके लिए कहा हम खेले धनी भेले आनंद घन। हम खेले, हम मतलब कौन? हम मतलब जो ऊपर ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा जिनको कहा, और ब्रज बधू शब्द के द्वारा भी जिन आत्माओं के लिए कहा, और सैया शब्द के द्वारा भी जिन आत्माओं के लिए कहा, वही हम है। क्योंकि ये वाणी इंद्रावती की वाणी है। इंद्रावती मतलब महामती प्राणनाथ जी स्वरूप, उनके अंदर ही इंद्रावती वासना है ना। तो इंद्रावती आत्मा जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती के हृदय के अंदर अक्षरातीत धामधनी स्वरूप विराजमान होने से वो प्राणों के नाथ प्राणनाथ जी नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये इंद्रावती आत्मा के ये जागने के ब्रह्मांड में आते समय उनका यहाँ का देह का नाम महराज रहा। उसी तरह से देखेंगे तो ये इंद्रावती आत्मा ही ब्रजमंडल में आते समय, ब्रजमंडल में इंद्रावती आत्मा माणकदेह सखी के रूप में थे। ठीक है, इसीलिए वो सखी स्वयं वहां पर उपस्थित है, और वही माणकदेह के रूप में रह करके इंद्रावती आत्मा ने ब्रज लीला के सुख को अनुभव किया, और वही जागने के ब्रह्मांड में आकर के ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए शब्द प्रयोग किया हम खेले, हम शब्द प्रयोग किया। ये है तारतम की विशेषता। शास्त्र यही कृष्ण लीला प्रसंग को परोक्ष रूप में वर्णन करते हैं। परोक्ष रूप में मतलब द्वापर के समय में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हुए, और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में गोपियों ने ऐसे ऐसी लीला की करके भगवान और गोपियां शब्द प्रयोग करके परोक्ष रूप में वर्णन करते हैं, और तारतम उसको प्रत्यक्ष रूप में वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब वो ब्रज मंडल में लीला करने वाले, ब्रज की सुख का अनुभव करने वाले दूसरे कोई नहीं है, हम खेले। और ब्रजमंडल के जो मालिक श्री कृष्ण जी जो है वो दूसरे कोई नहीं है, हमारे ही धनी है। इसीलिए क्या कहा, हम खेले धनी भेले। धनी मतलब श्री कृष्ण जी यहां। तो ये प्रत्यक्ष भाव है, हम ही थे ब्रजरास में, हम ही आए इत। जागने के ब्रह्मांड से ये कहते हैं हम ही थे ब्रजरास में, ब्रजरास में लीला करने वाले हम ही हैं आत्मा, हम ही आए इत। ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में हम आत्मा ही आए हैं। ये तारतम प्रत्यक्ष भाव से इस तरह से बताते हैं। ठीक है, इसलिए हम यानी कि परमधाम की शैया, जिन्हें शैया शब्द ब्रह्म शिष्य शब्द के द्वारा भी ऊपर के चौपाई ने बताया, और ब्रज बधू के रूप में जिन्हें जानते हैं, और सुरता प्रवेश से पहले वो गोपी रूप में थे, और तारतमीय शब्द के हिसाब से सुरता प्रवेश होने के बाद उनको सखी रूप से जाने जाते हैं। तो ये सखियां हम खेले, किसके साथ में खेले? धनी भेले, अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण जी के साथ में। भेले मतलब साथ में, इकट्ठा होकर के, साथ में होकर के धनी भेले आनंद घन। अब देखिए, धनी के साथ में खेल रहे हैं तो आनंद तो होना ही है, और आनंद भी घना शब्द प्रयोग किया। घना शब्द का अर्थ घना, घनी, अधिक। घना शब्द, घना शब्द, घनी शब्द, ये सब एक ही अर्थ वाला है, जिसका अर्थ है अधिक। अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आनंद में हम खेले करके। यहां तो शक्ति अवतरण के साथ में एक ही बार आनंदमय लीला के विषय में सार रूप में बताया। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रकटवाणी 112 चौपाई के अंदर सारा सिद्धांत है, इसलिए यहां तो बिल्कुल सूत्र रूप में है। तो एक एक शब्द, एक एक सूत्र के अंदर बहुत
विस्तार चिंतन करने का यहां है विषय। ठीक है, अब यहां पर अब नंदोत्सव किस तरह से मनाया गया, सखियां किस तरह से आनंदित हुए, ये सारी बातें वाणी में और खुलासा करके वर्णन किया है। जैसे यहां पर तो सीधा अक्षरातीत के आवेश अवतरण का प्रसंग हुआ, सखियों के आगमन का प्रसंग हुआ, और एक की बार 11 वर्ष 52 दिन की लीला को समेट करके हम आत्माओं ने धनी के साथ में आनंद के साथ में खेला करके वर्णन किया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा विस्तार करके अगर चिंतन करना हो, यही सूत्र का विस्तार वाणी के अंदर कलश ग्रंथ में गोकुल लीला का प्रकरण है। तो वो गोकुल लीला के प्रकरण के द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं कि ब्रजमंडल में कैसी कैसी लीलाएं हुई। यहां जो संकेत रूप में है, इससे थोड़ा सा विस्तार रूप में कलश ग्रंथ में गोकुल लीला के प्रकरण में है। और दूसरी जगह में देखेंगे तो रास ग्रंथ में ही जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान का प्रसंग आता है, बीच में अंतर्धान के प्रसंग के अंदर वो अनुकरण लीला की प्रसंग है। जैसे रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए तो सखियों ने विरह किया, तो सखियां अब विरह करते करते श्री कृष्ण जी को प्रकट करने के लिए, उनको प्रसन्न बनाने के लिए उनकी ही बाल लीला को अनुकरण करना होगा करके ब्रज मंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक जो लीला हुई, उस लीला को अनुकरण किया है। तो अनुकरण लीला की वर्णन रास ग्रंथ में हुई, प्रसंग रास के अंदर की है, लेकिन वो ब्रज की ही लीला अनुकरण होने के कारण जिस प्रसंग जिस तरह से वर्णन हुआ है, वहां से भी हम जान सकते हैं कि 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में ऐसी लीला हुई, वहां पर भी है। और रास ग्रंथ में ही चौथे प्रकरण प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, बिल्कुल सार सूत्र रूप में है। वैसे वहां पर भी 12 चौपाई में प्रेम सेवा का प्रकरण है, वहां पर भी सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति किस तरह से समर्पित थे, ये भाव के ऊपर भी चर्चा किया है। ठीक है, और यहां जो श्री कृष्ण जी के प्राकट्य का प्रसंग, जैसे मैंने कहा अब यहाँ नंदोत्सव किस तरह से मनाया गया, ये सारे विस्तृत प्रसंग यहाँ नहीं है करके कहा। तो इस विषय में अगर जानकारी लेना हो तो वाणी के अंदर ही कीर्तन ग्रंथ में आज बदाई ब्रज घर घर करके एक प्रकरण के अंदर श्री कृष्ण जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रजमंडल के घर घर में किस तरह से बदाई उत्सव मनाया गया, एक प्रकरण में ही प्राज्ञ जी ने आज बदाई ब्रज घर घर प्रगटिया श्री नंद कुंवर करके ये उत्सव की बात बताया है। ठीक है, तो इस तरह से अन्य जगह में जो थोड़ा सा खुलासा करके वाणी ने वर्णन किया है, उन प्रसंगों के द्वारा चिंतन करके यहां ये सूत्र के अंदर हमें समझना होगा। ठीक है, मैंने वाणी के अंदर से 4 जगह तो बताया हूं, बाकी जगह में भी चिंतन कर सकते हैं। और उससे भी और विस्तृत पूर्वक चिंतन करना हो तो कृष्ण लीला के विषय में तो श्रीमद् भागवत ने विशेष रूप से वर्णन किया ही है। ठीक है, स्वयं प्राज्ञ जी ने भी ये कृष्ण लीला में विशेष करके ब्रज लीला के प्रसंग के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं किया। जैसे प्रेम सेवा का प्रकरण बिल्कुल ही सार रूप में है, और वो अनुकरण लीला के प्रसंग में बताया, वो भी रास के अंदर की अनुकरण लीला वर्णन करनी थी, इसीलिए वहां पर थोड़ा कुछ सार रूप में आया। और कलश ग्रंथ में गोकुल लीला के प्रकरण में एक भौगोलिक हिसाब से भी और वहां क्या क्या कैसे कैसे लीलाएं होती थी सार रूप में चर्चा किया है। ठीक है, तो ब्रज लीला की वर्णन करते हुए वो प्रेम सेवा के प्रकरण के अंदर ही प्राज्ञ जी ने ये निर्देशन दिया है, ब्रज लीला अति मोटी छे, जो जो नरसैया वचन प्रमाण, ये शब्द प्राज्ञ जी ने कहा। कहने का अर्थ क्या है, ब्रज लीला बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। अब इसके लिए जो जो नरसैया वचन प्रमाण, नरसैया के वचन प्रमाणित है, नरसैया के वचन को देखिए करके प्राज्ञ जी ने नरसैया के वचन को देखने के लिए वाणी के माध्यम से ही संकेत किया। इसका अर्थ जैसे मैंने यहां ये हम खेले धानी भेले आनंद घन, तो 11 वर्ष 52 दिन तक की सार प्रसंग को यहां सूत्र रूप में बताया करके कहा, और वाणी के अंदर अन्य जगह में थोड़ा कुछ वर्णन किया है, उसका एड्रेस दिया
इससे भी और विस्तृत पूर्वक समझने के लिए भागवत तो सार रूप में ही कृष्ण तत्व है ही। सुखदेव जी महाराज ने विशेष करके श्री कृष्ण लीला प्रसंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। वहां से भी हम श्री कृष्ण जी की लीला चिंतन कर सकते हैं। और उससे भी नरसैया के वचन के लिए प्रणनाथ जी ने और जोर दे करके कहा। तो ये प्रसंग जो है ना, जैसे सुखदेव जी के वचन, भागवत के वचन के द्वारा, नरसैया के वचन के द्वारा ये कृष्ण लीला ब्रज लीला को चिंतन करना, ये ही है तारतम के 5 प्रकार में से अनेक विध तारतम कहा था ना। अनेक विध तारतम मतलब वाणी के अंदर ही शास्त्र की जो आंटी गुटी रहस्य है, इसको अनेक विध तारतम करके कहा। तो उसके लिए जैसे अक्षरातीत की लीला है ब्रज लीला, उसके लिए नरसैया के वचन देखिए करके कहा प्रणनाथ जी ने। तो वाणी के आधार पर ही हमें उस लीला को विस्तृत पूर्वक समझने के लिए तो नरसैया के वचन देखना पड़ा ना। और श्री कृष्ण जी की लीला को और विस्तृत पूर्वक अध्ययन करना हो, चिंतन करना हो, तो भागवत के वचन को देखना पड़ा ना। तो ये है अनेक विध तारतम। तो ये सूत्र रूप में है, वो विस्तार रूप में है, उस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहां श्री कृष्ण प्राकट्य के प्रसंग में जैसे कि मैंने कहा, किरंतन वाणी में आज बदाई ब्रज घर घर प्रगटिया श्री नंद कुंवर करके नंद बाबा के लाला के प्राकट्य के समय में ब्रजमंडल के घर घर में किस तरह से उत्सव मनाया गया। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के घर में आकर के श्री कृष्ण जी के दर्शन करने में, नंद बाबा यशोदा मैया की बधाई देने में किस तरह से हर्षित होकर के लगे हुए हैं, ये सारा प्रसंग वहां सार रूप में चिंतन कराया है। ठीक है, ये अक्षरातीत के आगमन की बधाई है। और परमधाम की सखियां स्वयं यहां आनंद उत्सव मना रहे हैं। लेकिन पहले भी बताया हूं, स्वरमंद का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी के प्रति सखियां इतनी आकर्षित है, इतने समर्पित है। किसके बल पर? अंकुर के बल पर, यह कहा गया। ठीक, तो श्री कृष्ण जी के अंदर की त्रिधा शक्ति अवतरण की बात हुई, ब्रज बधू के रूप में परमधाम के सखियों के अवतरण की बात हुई। और यहां तो मैंने चौपाई को कवर करने के लिए ये खेल देखा सैया सबन हम खेले धनी भेले आनंद घन, यहां तक आया हूं। और इसी में पूरा 11 वर्ष 52 दिन की खेल प्रसंग होने के कारण इसको और विस्तार से समझने के लिए वाणी के अंदर के अन्य प्रसंग और शास्त्र के अन्य प्रसंग के लिए थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। लेकिन यहां शक्ति अवतरण के प्रसंग में ही और कुछ बातें चिंतन करना बाकी है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, वैसे हमने ये सारा प्रसंग पहले श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में चर्चा करके आए हैं। उस हिसाब से देखें तो यहां सीधा सीधा चौपाई का शब्दार्थ भावार्थ प्रसंगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का ही है। फिर भी चौपाई को ही सामने में रख करके जब हम चिंतन कर रहे हैं, तो पहले जो विषय चर्चा कर चुके हैं उसी को मैं और जोड़ जोड़ करके बता रहा हूं। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्ति आगमन की बात हुई। अब इसमें भी देखिए कृष्ण तत्व वास्तव में क्या है। तो 2 भुजा बाल स्वरूप है। तो ये 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर 3 शक्ति तो ऊपर से आया हुआ शक्ति है। ऊपर से आया हुआ शक्ति मतलब वैकुंठ की विष्णु शक्ति, गौलोकी शक्ति अथवा आत्म अक्षर, और जोशधानी धाम अक्षरातीत की आवेश शक्ति। ये 3 शक्ति तो ऊपर से आया हुआ शक्ति है। 3 कृष्ण, वो अंदर की शक्ति का नाम, और साथ में चौथा कृष्ण भी है। कौन से? 3 शक्ति जो है ये तो ऊपर से आया हुआ शक्ति को हमने प्रवेश कराया, लेकिन शक्ति प्रवेश किसके अंदर हुआ? 2 भुजा बाल स्वरूप के अंदर। अब देखिए यहां के जो एक ज्योतिष विद्या के आधार पर
जब नंद बाबा के लाला का नामकरण संस्कार किया, तो नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य ऋषि ने। तो जब गर्गाचार्य ऋषि ने नंद के लाला का नामकरण संस्कार किया, तो नाम क्या रखा? कृष्ण नाम रखा। तो ये कृष्ण नाम गर्गाचार्य ऋषि ने किसके लिए नाम रखा? ये दो भुजा स्वरूप जो है ना, क्योंकि यहां नाम रखते हैं तो अंदर के आत्मशक्ति को देख करके नाम नहीं रखते हैं। वो शरीर का, साधारण व्यक्ति की भाषा से कहे तो जन्म होते समय का, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल, ये सब देख करके अब वो ज्योतिष विद्या के आधार पर नाम रखा जाता है। ठीक है। और उनके अंदर क्या शक्ति है वो तो बाद में समय आने पर मालूम पड़ता है। तो गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा के लाला का नामकरण संस्कार में ज्योतिष विद्या के आधार पर नाम रखा, तो कृष्ण नाम ही रखा। इसका मतलब ये दो भुजा, कहो तो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर का नाम भी कृष्ण है। और ये शरीर के अंदर शक्ति कितने हैं? 3 शक्ति है। यही शरीर 5 तत्व जो है ना, इसके अंदर वैकुंठ की विष्णु शक्ति है, वो भी कृष्ण है। गौलोकी शक्ति अथवा अक्षरातम, ये दूसरा शक्ति। और जोशधनी नाम अक्षरातीत शक्ति, तीसरे शक्ति। 3 शक्ति तो ऊपर से ही आया है। और ये सभी शक्ति को एक पात्र के रूप में, एक वजूद, एक देह जो है, ये कृष्ण नाम से ही नामकरण हुआ। तो देखते समय तो यहां 4 कृष्ण दिखाई देता है, फिर भी शक्ति के हिसाब से देखते समय 3 शक्ति के विषय में ही चर्चा किया जाता है। ठीक है। अब तारतम्य सिद्धांत में कृष्ण तत्व के विषय में जब बात होती है, किसको कृष्ण कहा है? गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा के लाला का ये देह का नाम कृष्ण रखा, ये भी कृष्ण है। वैकुंठ धाम से आया हुआ कृष्ण, वो भी कृष्ण है। गोलोक धाम से आया हुआ कृष्ण, वो भी कृष्ण है। और अक्षरातीत परम धाम के, वो भी कृष्ण है। तो तारतम जो कृष्ण तत्व के विषय में बात कर रहे हैं, ये सभी कृष्ण तत्वों के विषय में परिचय देते हुए, समझाते हुए, पकड़ाते हुए मूल रूप में अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली हम कृष्ण शब्द सुनते ही सीधा इतना समझते हैं, नंद बाबा के लाला कृष्ण, वो भी कृष्ण है, लेकिन वो गिलास का रूप है। हमने पहले से उदाहरण में चर्चा किया है। पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास। दूध डाला हुआ गिलास, दूध का गिलास। चाय डाला हुआ गिलास, चाय की गिलास। इसका मतलब अंदर का तत्व क्या है, अंदर के तत्व के हिसाब से उसका नाम पड़ रहा है। लेकिन उसी में एक अवस्था ऐसा हुआ, बाहर का कवर यानी कि गिलास भी सोने का है, उसके अंदर रखा है सोना ही रखा है। अब सोना का गिलास करके बोलते समय कौन से सोने की बात हो रही है? पानी डाला हुआ गिलास कहा तो अंदर का पानी देखा, इसीलिए वो पानी का गिलास हुआ। दूध डाला हुआ गिलास कहा तो भीतर का दूध देखा, इसीलिए उसको दूध का गिलास माना। लेकिन अवस्था ऐसी हुई, सोना का गिलास करके कहा, लेकिन बाहर का कवर भी सोना का है और भीतर रखा भी सोना का है। अब यहां पर कितने लोग कंफ्यूज हो गए, बाहर का कवर देखा और यही सोना है करके उसी में उलझ गए। नहीं, बाहर के कवर को देख करके पानी का गिलास नहीं कहा था, बाहर के कवर को देख करके, वो बर्तन गिलास को देख करके दूध का गिलास नहीं कहा था, भीतर का तत्व देखा था। तो सोना का गिलास में अंदर सोना ही रखा हो तो भीतर का सोना की बात हो रही है। ये उदाहरण है। अब इसका सिद्धांत क्या है?
बाहर का गिलास सोना का जैसा नंद बाबा के लाला का नाम भी श्री कृष्ण ही पड़ा। बाहर का कवर गिलास, उनके अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की ही आवेश शक्ति विराजमान हो गए। बाहर भी सोना, भीतर भी सोना की तरह, बाहर का नाम भी कृष्ण, भीतर की शक्ति का नाम भी कृष्ण। तो अब बताइए, दूध का गिलास भीतर देख करके बात हुई, सोना के गिलास में सोना ही डाला तो भीतर का सोना की बात हुई। तो गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा के लाला का नाम कृष्ण रखा, वही कृष्ण नाम के अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी है। तो कृष्ण कहते समय कौन से कृष्ण की बात हो रही है? भीतर के कृष्ण, अक्षरातीत श्री कृष्ण, और साथ में गौलोक की शक्ति भी है और वैकुंठ की विष्णु शक्ति भी है, इनका नाम भी कृष्ण है। और उसके महत्व के लिए तो हमने पहले से ही उदाहरण में बताया है, मोमबत्ती का प्रकाश वैकुंठ शक्ति, ट्यूबलाइट का प्रकाश गौलोक की शक्ति, सूर्य का प्रकाश अक्षरातीत शक्ति। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट का प्रकाश और मोमबत्ती का प्रकाश होते हुए भी वो थोड़ा सा गौण होता है। ऐसे अक्षरातीत की आवेश शक्ति जब तक ये स्वरूप के अंदर विद्यमान है, वो अक्षरातीत की शक्ति के द्वारा ही ज्यादा लीला होती है। साथ में गौलोकीय और विष्णु शक्ति की भी अपनी जगह में है। अक्षरातीत की शक्ति वापस जाने के बाद, अब सूर्य अस्त होने के बाद ट्यूबलाइट की प्रकाश के महत्व की तरह गौलोकीय शक्ति की लीला है। और ट्यूबलाइट की प्रकाश भी शांत होने के बाद फिर मोमबत्ती की प्रकाश की तरह गौलोकीय शक्ति वापस जाने के बाद विष्णु शक्ति की बात है। तो ये तो अंदर की शक्ति की बात है। और बाहर का जो कवर गिलास रूप नाम भी कृष्ण नाम ही पड़ा। इसीलिए कृष्ण तत्व को इतनी सहजता के हिसाब से समझना बहुत मुश्किल होता है। वो अंदर की तत्व के विषय में बात हो रही है। हाँ, तो ये भी हमें चिंतन करना समझना होता है। नहीं तो फिर कृष्ण कहते ही कितने जने को हम प्रैक्टिकली सवाल करते हैं, पूछते हैं, आपके दिमाग में कृष्ण कहते ही क्या आता है? बोलते समय कई लोग कहते हैं नंद बाबा के लाला, यशोदा के लाला, इतने में उलझते हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी, यहां पर कृष्ण आया है, ये कृष्ण नंद बाबा के लाला, यशोदा मैया के लाला का नाम है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती कहा। जब ईश्वर और मूल प्रकृति ही नहीं थे, उस दिन की मैं आपा बीती कहूंगा करके अक्षरातीत की बात हुई। और ये प्रसंग में प्राणनाथ जी की वाणी तो अपनी जगह में है ही। शास्त्र ने ही स्पष्ट रूप में कहा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म और ये कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को प्रणाम करने जाते थे। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, वहां अक्षरातीत श्री कृष्ण है। और यहां कृष्ण कहते समय नंद बाबा के लाला कृष्ण में ही अगर उलझना हो तो फिर जब सृष्टि ही नहीं थी उस समय में नंद बाबा कहां थे? जब सृष्टि ही नहीं थी उस समय में गर्गाचार्य ऋषि कहां थे, जिन्होंने नंद बाबा के लाला का नामकरण किया, कृष्ण नाम रखा? तो उससे पहले कृष्ण तत्व नहीं थे? थे। कौन? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनके लिए हम बार बार बोल रहे हैं कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जो ये धरती के अंदर लीला करने के लिए जब पधारे तो 28वें द्वापर के समय में नंद बाबा के लाला के रूप में प्रकट हुए बालक, जिनका नाम भी कृष्ण नाम ही रखा गया, उनके अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश होकर के यहां धरती में 11 वर्ष 52 दिन तक वो आवेश शक्ति ने लीला की। वो अंदर की तत्व कृष्ण तत्व जो मूल रूप में अक्षरातीत श्री कृष्ण है। और उन्हें ही घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये सार फल तणो तारतम करके कहा है। अने श्री कृष्ण वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जो परम धाम के, जो ये धरती में ब्रजमंडल में सर्वप्रथम लीला करने के लिए आए। वो अंदर की तत्व को देखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं।
इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये भेद को अच्छी तरह से समझ न पाने के कारण ही ज्यादातर लोग तो कृष्ण कहने से नंद बाबा के लाला में ही उलझते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नंद बाबा के लाला कृष्ण नहीं है, वो भी कृष्ण है, लेकिन अंदर की तत्व तो कृष्ण। सोना का बर्तन में अंदर सोना ही रखा है, लेकिन लोग बाहर के सोना में ही भ्रमित हो गए। और यहां से बहुत ऊपर उठ करके कृष्ण के विषय में अगर चिंतन करें तो कृष्ण कहने से भगवान विष्णु के अवतार करके भगवान के अवतार तक पहुंचते हैं और वहीं पर विश्राम लेते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, स्वयं भगवान विष्णु ने भी ध्यान किया है। किसके? वाणी में लक्ष्मी जी ने दृष्टांत के प्रसंग के द्वारा मालूम पड़ा ना, वो श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं। महादेव जी श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने वाली ब्रज गोपियों के चरण रज प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो वो कृष्ण तत्व कौन है? वो अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व है, जो 28वें द्वापर में ये धरती में ब्रजमंडल में आकर के लीला जाहिर किया। और वही आवेश शक्ति को यहां आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अथवा इससे भी ऊपर देखें तो शो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर की प्रवेश करके कहा। वो नंद बाबा के घर में वो अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश हुआ है। ये कृष्ण तत्व है। और साथ में परमधाम की सखियां ब्रज बधू के रूप में आगमन की विषय की बात हुई, और शक्ति अवतरण के प्रसंग में ही कृष्ण लीला के प्रसंग में पहले चर्चा किया तो है, फिर भी यहां चौपाई के साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह से श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिधा लीला है, राधा रानी के अंदर भी त्रिधा लीला है। अब कृष्ण की त्रिधा लीला, कृष्ण की त्रिधा लीला तो हर कोई कहते हैं, राधा की भी त्रिधा लीला है। जिस तरह से गौलोक के श्री कृष्ण अथवा अक्षरात्म शक्ति है श्री कृष्ण जी के अंदर, ऐसे ही गौलोकी राधा शक्ति राधा रानी के अंदर है। जिस तरह से यहां श्री कृष्ण जी के अंदर जोश धनी धाम अक्षरातीत की आवेश शक्ति है, इसी तरह से अक्षरातीत की अलादिनी शक्ति श्यामा जी शक्ति राधा रानी के अंदर है। और यहां धरती का शक्ति तो है ही, तो राधा रानी के अंदर भी त्रिधा शक्ति को देखना पड़ेगा। यह भी शक्ति अवतरण के अंदर ही चिंतन करनी होगी। और यहां हम खेले धनी भेले आनंद घन करके कहते समय यहां हम में सखियां तो है, और धनी मतलब श्री कृष्ण जी तो है, साथ में राधा रानी है। ये हम और धनी के बीच में राधा रानी परमधाम की श्यामा जी शक्ति वो भी साथ में उपस्थित है। आने के लिए वो बरसाने में आए। अब कथानक प्रसंग से तो ये सब जानते हैं। अब इसी के अंदर और एक स्थान से शक्ति आगमन का प्रसंग है। चौपाई में तो बिल्कुल सार रूप में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आगे पीछे के सारे प्रसंगों को खुलासा करने के लिए वो भी हमें यहां पर बताना पड़ता है। जिस तरह से ब्रज बधुओं के अंदर यानी कि गोपियों के अंदर परमधाम के ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हुई, इसी तरह से अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म के 24,000 वृत्ति रूप सुरता भी साथ में आकर के यहां ब्रजमंडल में कुमारिका मतलब ब्रज बधुओं के घर की बेटी, बहू गोपी, और बहू है तो उनकी बेटी है, बेटी कुंवरी है। तो इन बेटियों के अंदर यानी कि कुंवरियों के अंदर अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश हुई है, जो 24,000 की संख्या में है, और इन्हें कुमारिका सखी कहते हैं। तो ये भी शक्ति अवतरण के प्रसंग में ही देखना होगा। और ये हम खेले धनी भेले आनंद घन, हम परमधाम की आत्माएं सैया धनी श्री कृष्ण जी के साथ में आनंदमय लीला के अंदर खेले, ये प्रसंग के अंदर ही कुमारिका सखियां भी खेलते हैं। मतलब अब
ये ब्रज बधुओं की तरह इतनी गहराई से, इतने नजदीक से तो नहीं है, फिर भी साथ में कुमारी का सखियां भी, अब ब्रजबधु तो इन कुमारियों के मां हुए, मां के साथ में अब इधर उधर कार्य व्यवहार के लिए भी चलते हुए श्री कृष्ण जी के साथ में थोड़ा कुछ लीला होना, उनके दर्शन होना, ये आनंद का संचार इन कुमारी का सखियों के अंदर भी हुई है 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ही। इसको भी हमें चिंतन करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर शक्ति अवतरण के विषय में सार रूप में अगर कहो तो श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्ति अवतरण की बात, राधा रानी के अंदर भी 3 ही शक्ति के अवतरण की बात, और ब्रज बधुओं के अंदर परमधाम की शूरता, और कुमारी का सखी के रूप में अक्षरधाम की शूरता अवतरण प्रसंग को अच्छी तरह से चिंतन करना है। ठीक है, अब उसके बाद ये शक्ति अवतरण होने के पश्चात 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला होती है। उसके लिए सार रूप में कहा, ये खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में धनी के साथ में हमने बहुत ही आनंद के साथ में लीला की। इस तरह से कहा। अब लीला करते समय श्री कृष्ण जी की लीला, उनकी चरित्र कैसे होते थे, जो चौपाई नंबर 25 के द्वारा बताया है। बाल चरित्र लीला जो बन, कई विध स्नेह किए सैयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या मुख। इस तरह से ब्रजमंडल के अंदर की लीला को ही थोड़ा कुछ खुलासा करके चर्चा किया है हमने। ये चौपाई नंबर 24 के तीसरे और चौथे चरण के ही सूत्र रूप, तीसरे और चौथे चरण के ही सूत्रवत शब्द के आधार पर थोड़ा कुछ चिंतन किया, और इसी को और थोड़ा कुछ खुलासा करके ये चौपाई नंबर 25-26 की तरफ थोड़ा वर्णन करेंगे। और ये 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ये खेल में मगन होते होते फिर परमधाम की सारी शुद्धि बुद्धि भूल जाती है, फिर आत्माओं की नींद को उड़ा देते हैं। ये सारा प्रसंग आगे आने वाला है, लेकिन आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसलिए मैं ये चौपाई नंबर 24 में ही आज विश्राम देता हूं। ब्रजमंडल की लीला प्रसंग प्रारंभ हुआ है, अब 25-26 चौपाइयों के द्वारा किस तरह से आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। फिर रास के प्रसंग आगे के चौपाई हम अगले बैठक में चिंतन करेंगे। तो आज के लिए चौपाई नंबर 24 को दोहरा करके विश्राम देते हैं। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनि धाम, ये खेल देखा सैया सवन, हम खेले धनी भेले आनंद घन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।